बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अब। गहरी सांस लेते हुए और गहरी सांस छोड़ते हुए गुम्मट जी की सेवा का ध्यान करेंगे। मन में राज श्यामा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। गुम्मट जी की सेवा मेरे समक्ष दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका के शयन के अपने मंदिर में परातम किशोर सखी स्वरूप में धामधनी के साथ में देख रही हूँ। धामधनी के बाहों से लिपटी हुई, प्रेम के सागर में डूबी हुई सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह आँख खुली तो देखती हूँ धामधनी साथ में नहीं है। तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के चौपुड़े में पहुंची। रंग परवाली मंदिर के अंदर प्रवेश किया। देखती हूँ अन्य सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी उठकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। कंचन रंग का सिंहासन
इसके 6 पाए 6 डांडे हैं। श्री राज जी के समीप आकर बहुत प्रेम से मिली। श्री राज जी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं श्री राज जी के नजदीक आकर उनके सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप, उसी के अनुसार चरण कमल है। दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हुए अत्यंत सुंदर गोरे चरण हैं। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार अनेक चित्रकारी से युक्त है। टखने से घुटने तक इजार पैरों में बिल्कुल फिट है, ढीली नहीं है। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी, साथ ही इजार के केसरिया रंग की आभा भी झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, कमर से ऊपर जामा अंग से लगा हुआ है। अनेक रंगों की चित्रकारी, कसीदाकारी है। आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी श्री राज जी ने वक्ष स्थल पर कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी कोई भी आभूषण अभी धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगलियां, नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखा। दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की। आभूषणों के बिना भी कितने सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद,
सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लाल होंठ, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग, इस प्रकार से राज्य का सुंदर स्वरूप बिना आभूषणों के भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के नजदीक आती हूँ, उनका सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण, किशोर अवस्था के अनुरूप हैं। नाक तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, अभी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां, जिसमें अनेकों बारीक नग जड़े हैं, अनेक प्रकार की कशीदाकारी है। सिंदूरिया रंग की साड़ी बेशुमार रत्नों से जड़ित है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतले कमर हैं। श्याम रंग जड़ाओं की कंचुकी, साड़ी पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है। साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले हैं। अभी गले में, हाथों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। बाजू, कोहनी, कलाई, बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर हाथ लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की, बिना आभूषणों के भी अद्भुत प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सौंदर्य झलक रहा है। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद,
तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें हैं, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, गोरे गाल, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी। इस प्रकार साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी का सुंदर स्वरूप बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहा है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखी। अब श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं तीजी भूम की पड़साल जाने के लिए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं, सभी सखियां भी चलती हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया, त्रिपोलियों से होते हुए किनारे के एक पूरे चौक को पार किया, पंचमहलों के सामने पहुंच गए। त्रिपोलिये से होते हुए पंचमहलों की चार हारों को पार किया, गोल हवेलियों के मध्य से गुजर रहे हैं। जगमगाते हुए थंब मंदिर तथा जगमगाती हुई फर्श, बीच बीच में चबूतरे भी आते हैं। दौड़ते खेलते हुए सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रही हैं। चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाली मंदिर के पास पहुंचे। सीढ़ियों से पांचवी से चौथी भौम, चौथी तीसरी भौम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। दहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल पर पहुंचे, सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पहले से ही धामधनी के इंतजार में खड़े थे। श्री राज श्यामा जी को देखते ही, सखियों को देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए उमंग उत्साह में उछलने लगते हैं। बेशुमार प्रजाति के छोटे बड़े रंग बिरंगे पशु पक्षी उड़ते हुए सामने अनेक रंगों के अनेकों प्रजातियों के पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। तीजी भूम की पड़साल के ठीक सामने सारे पक्षी उड़ते उड़ते धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार सखियां भी आनंदित हो जाती हैं। मैं भी श्री राज श्यामा जी के बाजू में खड़ी हूं। कभी पशु पक्षियों की तरफ देखती हूँ, कभी राज जी का सुंदर स्वरूप मुखारविंद देखती हूँ। धामधनी ने सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखा, वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखा। सभी तृप्त हो गए। अब वापस मुड़ते हैं, पड़साल से दहलान में आ गए। श्रीराज जी नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। 4 सखियां उन्हें श्रृंगार कराने यहाँ रुकती हैं।
बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में जाती हैं। वहां चार सखियां रुकती हैं। शेष सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में, दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं यहाँ पर श्रीराज जी के साथ में रुक गई हूँ। श्रीराज जी के कोमल चरणों में क्रमशः चार हार पहनाई। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा, धाम धनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। अलग अलग नगों से जड़ित 5 नीलवी, हीरा, पुखराज, माणिक, अलग अलग नगों की मुंदरियां और अंगूठी पहनाई। कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी है। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। धामधनी के गले में 5 हार पहना रही हूँ। मोतियों का हार पहनाया। फिर नीलवी का हार धामधनी के एकदम नजदीक आकर पहना रही हूँ। अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। हीरे का हार पहनाया। फिर माणिक का हार पहनाया। खिंचाव के कारण मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूँ। धामधनी के गालों में प्रेम से एक चुंबन प्रदान कर देती हूँ। धामधनी ने भी मेरी गालों में चुंबन प्रदान किया। लहसुनिया के हार पहनाई। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी की भी शोभा है। सुंदर मुखारविंद में पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा लॉकेट है। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाई। 2 रेखाओं के बीच उगते हुए सूर्य के समान कंचन रंग की बड़ी सी बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई
जिसमें मोती और माणिक के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार से राज्य को आभूषणों से सुसज्जित करने के पश्चात नख से शिख तक एक बार पुनः देख रही हूं। किशोर अवस्था के सुंदर गोरे चरण, गहरी लालिमा से युक्त तलीला केड़ियां, ऐसा लग रहा है जैसे चरणों में कुमकुम लगाए हुए हों। रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा, अनेक रंगों के रत्नों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। केसरिया रंग की जार, घुटने तक लटकता सफेद रंग के जामे का दामन, दामन में अनेक प्रकार की चित्रकारी, कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी, जगमगाते हुए पांचों हार, किशोर अवस्था के अनुसार छाती बहुत ही सुंदर कोमल है। दोनों बाजुओं में सुंदर बाजूबंद, जामा हाथों की कलाई तक है। कलाई में पहुंची जिसमें अनेक रत्नों की दुगदुगी है। उज्ज्वल हस्त कमल की पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां हैं। अंगूठे में भी सुंदर अंगूठी है। हाथों के नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कान, काले घुंघराले बाल, सुंदरिया रंग की पाग, दुगदगी और कलगी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। श्रीराज जी का स्वरूप 16 साल के एक राजकुमार के समान, नई नवेली दूल्हे के समान है। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आ जाती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषण पहना रही हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण पहनाई। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। कोमल पतली कमर में
कमर पट्टिका पहनाई, गले में 7 हार क्रमशः पहनाई, चीड़ का हार, चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार, बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण पहनाई, कंगन, नवचूड़, नवघरी और पहुंची। इन सभी आभूषणों में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। हाथों की कोमल उंगलियों में अलग अलग नगों की, अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अंगूठी पहना रही हूं। अंगूठे में हीरे की आरची जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाई। श्री श्यामा जी के कानों में झुमका पहनाई, नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, माथे पर बिंदी लगाई, मांग के नीचे पानड़ी, दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका और सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें से माणिक की लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ ली। इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित करने के पश्चात एक बार पुनः नख से शिख तक श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, ऐसे लगता है जैसे कुमकुम लगाई हुई हो। रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून, अनवट बिछिया, अनवट में हीरे की आरसी है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। अनेक कसीदाकारी बारीक रत्न जड़े हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी भी बेशुमार रत्नों से युक्त है। आधी चरनिया साड़ी से ढकी हुई है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका बहुत ही सुंदर लग रही है। श्याम रंग जड़ाव की कंचू की गौर बदन में बहुत ही सुंदर लग रही है। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक आई है। साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक गई है। श्याम चोली और साड़ी के ऊपर जगमगाते हुए 7 हार अद्भुत शोभा धारण कर रहे हैं। किशोर अवस्था के अनुसार पतले हाथ, सुंदर बाजू, बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघरी और पहुंची बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्तकमल,
कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी, नाखून, वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार उसी रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाखून में भी बारीक चित्रकारी बनाई है। दोनों हाथों की शोभा देखी। सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथे पर सुंदर लाल बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, स्वर्ण पट्टिका, राखड़ी, राखड़ी से लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकल रही हैं। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, जिसमें से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास जा रही है। गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ, सुंदर कानों में पानड़ी, झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त बालों की सुंदर चोटी कमर तक लटक रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी एक सुंदर राजकुमारी के समान, 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान लग रही हैं। अब मैं जल्दी से अपने कक्ष में जाती हूँ, जहाँ पर एक प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियों ने एक दूसरे को श्रृंगार किया, आभूषण पहनाए। आभूषण पहनने के बाद मैं दर्पण में अपना स्वरूप देख रही हूँ। सभी आभूषण ठीक से पहना कि नहीं पहना चेक कर रही हूँ। सिर पर सुंदर राखड़ी, पानड़ी, माथे में बिंदी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका, गले में जगमगाते हुए हार। किशोर अवस्था का स्वरूप है मेरा भी, सुंदर राजकुमारी के समान। मैं भी बहुत सुंदर हूँ। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कोमल पतले उज्ज्वल हाथ, कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी पहुंची हाथों में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं अपना ही स्वरूप देख रही हूँ। हाथों में कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून, कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका। मेरा स्वरूप किशोर अवस्था की सुंदर राजकुमारी के समान। साड़ी चोली चनियों अलग अलग रंग की हैं।
चरणों में झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला अनवट बिछिया। इस प्रकार सभी सखियां तैयार हो जाती हैं। हम सखियां सब मिलकर आसमानी रंग के मंदिर आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के पास जैसे ही आए, श्रीराज जी अगवानी करने के लिए सामने आते हैं। श्री श्यामा जी का दोनों हाथ पकड़कर बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरे। वाहिदत के अनुसार मुझे ऐसा लगा जैसे राज्य ने स्वयं मेरी मांग में सिंदूर भरा हो। बहुत ही मधुर एहसास। अब चबूतरे पर विराजमान होकर मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। फिर उठकर चबूतरे से पड़साल आ जाते हैं। नीलो पीलो मंदिर के सामने झरोखे को पीठ देकर सिंहासन रखा है, जिसमें श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। सामने नवरंग बाई के जुट की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर संगीत व नृत्य की तैयारी करती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। आधिमुख का दर्शन करके धनी को प्रणाम करके वापस जाते हैं। हम कुछ सखियां देहलान चबूतरा से होते हुए 3 सीढ़ियां नीचे उतरे। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरसेवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंचे। तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भूम आ गए। पहली चौरसेवेली के पूर्व के देहलानों से होते हुए 28 स्तंभ के चौक से होकर धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ते हुए भूम भर की सीढ़ियां उतरते हैं। चांदनी चौक में पहुंचे। दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। हीरे मोती के समान सुंदर रेती में दौड़ते खेलते हुए अमृतवन पहुंचे। वृक्षों से फलों को तोड़कर खाती हैं। मैं भी एक फल तोड़कर खा रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। खाने के बाद देखते हैं तो वृक्षों में फल पहले के समान लगे हुए हैं। फलों में कोई भी कमी नहीं हुई। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए जाम्बूवन पहुंचे। वृक्षों की डालियां पकड़कर लटकते हैं, खेलते हैं। नारंगी वन पहुंचकर अपने दाहिने तरफ मुड़ गए। बट पीपल की चौकी पहुंच गए। सखियां दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में विराजमान होती हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो उठती है।
सखियों के हंसने, एक दूसरे को पुकारने की मधुर आवाज धामधनी थी जीभों से ही सुन रहे हैं। चार हिंडोलों की ताली चेहरे बच्चे पर पड़ती है। हम सखियां थोड़ा भीग जाती हैं। अब हिंडोलों से उतरकर सामने आकर भोम भर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ गए। परिक्रमा की रोज से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते जा रहे हैं। नृत्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे से होते हुए फूलबाग पहुंच गए। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। फूलबाग में दौड़ते हुए खेल रही हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम में वायव्य और नैऋत्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चों से घूमर की सीढ़ियां नीचे उतरे, अन्न वन पहुंच गए। शाक तरकारी कंदमूल पानों के पत्ते तोड़े लेकर दौड़ते हुए नूरबाग पहुंच गए। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों फूलों के वृक्षों की शोभा देखते हुए दौड़ते हुए वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे पहुंचे। भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ गए। लाल चबूतरे से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। ताड़वन के सामने पहुंचे। भोंबर की सीढ़ियां उतरकर दौड़ते हुए हिंडोलों में बैठ जाती हैं। सभी सखियां अलग अलग हिंडोलों में बैठकर ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने का आनंद ले रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज जी मेरे बाजू में बैठे हैं और धामधनी से अंग लगाकर मैं झूला झूल रही हूँ। अब पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़े। अनार अमृत के वन से होते हुए चांदनी चौक आ गए। भोंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर आए। अट्ठाईस स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली। रसोई के मंदिर में शाक तरकारी कंदमूल आदि रखा। पानों के पत्ते लेकर पहली भौम से दूसरी भौम, दूसरी से तीसरी भौम आ गए। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। देहलान से होते हुए पड़साल पर आ गए। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राज श्यामा जी के समक्ष बैठकर सभी सखियां प्रेम भरी बातें करते हुए पानों की बीड़े बनाती जाती हैं। चार घड़ी व्यतीत हो गया। 10:30 बज जाते हैं। पानों के बीड़े बनकर तैयार हो गए। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत होती है। सुबह 11 बजे लाडबाई आकर भोजन के लिए निवेदन करती हैं। धामधनी आज्ञा देते हैं। सभी सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भौम में जाती हैं।
रसोई की हवेली से अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री अलग अलग बर्तनों में, थाली, कटोरी, प्लेट में लेकर आने लगती हैं। एक सखी शाक कटोरी लेकर आगे बढ़ती है, सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे ले लेती है। तीसरी सखी दूसरी सखी से वह शाक की कटोरी लेती है। फिर तीसरी से चौथी सखी वह कटोरी लेकर धाम धनी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए बहुत प्रेम पूर्वक भोजन ला रही हैं। सीढ़ियों में चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। इस प्रकार भोजन के अंत में लाडबाई दूध, दही, श्रीखंड आदि लाती हैं। तत्पश्चात सखियां सभी पहली रसोई की हवेली में पहली भूम में जाकर भोजन आरोगती हैं। भोजन आरोगने के पश्चात वापस तीजी भूम में पड़साल में आई। श्री राजश्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। श्रीराज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया पर लेट जाते हैं। हम सभी सखियां अलग अलग समूहों में परम धाम के विभिन्न हिस्सों में जिसकी जहाँ इच्छा होती है जाने लगती हैं। हम कुछ सखियां ढपो चबूतरा मूलकुंड जाने के लिए सुखपालों में बैठती हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठकर आकाश मार्ग से जा रही हैं। प्यारे पशु पक्षी जमीन में आकाश में उड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। अनार, लिबोई, केलवन के ऊपर से होते हुए 5 भौम ऊंचे मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए हमारे सुखपाल ढपो चबूतरा पहुंच गए। काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ से चबूतरे के किनार पर जो चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, उन सीढ़ियों से भौम भर नीचे उतरकर पुखराजी रोस में आ गए। फिर चबूतरे की दीवार में जो दरवाजे हैं वहां से भौम भर की सीढ़ियां उतरते हुए तरहटी में पहुंच गए। महलों की 3 हारें, बगीचों की 3 हारें हैं। महलों में खेलते हुए फिर बगीचों में पहुंचे। बगीचों में दौड़ते हुए खेलती हैं। मध्य में ताल के पास पहुंच गई। ताल के पूर्व व पश्चिम में एक एक नहर दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर शोभा है।
तरहेटी से अंदर ही अंदर पूर्व दिशा में चलते हुए बगीचों को पार किया, फिर महलों को पार करते हुए मूल कुंड और ढबू चबूतरा के मध्य की दीवार के पास पहुंचे। भवन भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर दरवाजे से होते हुए भवन भर की सीढ़ियां उतरकर मूल कुंड की तलहटी में आ गए। महलों की एक हार, फिर बगीचों की एक हार है। मध्य में कुंड दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुंड के चारों तरफ दीवार है। बगीचों में महलों में खेलते हुए तलहटी के पूर्व में पहुंचे। यहाँ पर जमुना जी की पाल तलहटी से भौम भर ऊंची है। भौम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए जमुना जी की पाल में पहुंचे। फिर जलरोस में आकर जमुना जी का प्रकटन देख रहे हैं, किस प्रकार 400 कोस की चौड़ी मेहराब से जमुना जी की बहुत ही तीव्र धारा प्रकट हो रही है। जलरोस व पाल पर चलते हुए पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए दरवाजों से बाहर निकले। जमुना जी पाल व जलरोस इसी प्रकार बाहर निकले हैं। यहाँ पर 4 धाराओं के रूप में 5 स्तंभों की 4 मेहराबों से जमुना जी प्रकट हो रही है, तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। पाल की दोनों किनारों पर स्तंभों की हारें हैं। छत जमुना जी के ऊपर भी दिख रही है। स्तंभों के मध्य गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियों से होते हुए पाल की देहलान की चांदनी में आ गए। चांदनी में जगमगाती हुई 25 देवरियां दिखाई दे रही हैं। यहां से वापस मूल कुंड के चबूतरे पर आ गए। चारों तरफ खेलते हैं, मूल कुंड की सुंदर शोभा देखते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी यहाँ पर हैं, उनके साथ भी जी भर के खेला, सवारी का आनंद लिया। घोड़े पर बैठे शेर का भी सवारी किया। इच्छा किया बहुत सारे पंख वाले घोड़े आ गए। एक एक घोड़े पर एक एक सखियां बैठती, मैं भी एक घोड़े पर बैठ गई हूँ। सभी घोड़े उड़ते हुए आकाश में आ जाते हैं। पंख वाले घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ते हुए वायु मार्ग से रंगमहल की तरफ चल रहे हैं। इस प्रकार पंख वाले घोड़ों की सवारी का अद्भुत आनंद लिया। सारे घोड़े
तीजी भूम की पड़साल में हमें पहुंचा देते हैं। तीजी भूम की पड़साल में हम सखियां आ गई। बाकी सभी सखियां भी घूम फिर कर लीला विहार करके वापस आ जाती हैं। श्री राज श्यामा जी उठ करके विराजमान हो गए हैं। श्री राज श्यामा जी को दूसरा श्रृंगार कराया। श्री राज जी को चरणों में अनवट झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाया। हरी रंग की जार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, गले में जगमगाते हुए 6 हार पहनाई, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण पहनाई। कोमल पतली उंगलियों में मुंदरिया अंगूठी पहनाई। बाग में दुगदुगी और कलगी पहनाई। नासिका में बेशर, कानों में कुंडल पहनाई। सुंदर गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल, सुंदरिया रंग की पाग में सुंदर राजकुमार के समान दिख रहे हैं। श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार आभूषण पहनाई। अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हरी रंग की चरनिया, कमर पट्टिका, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 8 हार, कंठश्री का 1 हार और नया आया। बाजुओं में बाजूबंद, कोहनी से कलाई के बीच में कंगन, नवचूड़ नवघड़ी व पहुंची, उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल उंगलियों में मुंदरियां पहनाई। श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी पहनाई। नासिका में बेशर, कानों में झुमका पहनाई। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां भी श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। श्री राज जी श्यामा जी से पूछते हैं, प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ घूमने के लिए जाना है। सभी सखियां कहती हैं आज हमें केल का पुल जाना है। बहुत दिन हो गए केल पुल गए हुए। सभी सुखपाल तीजी भों की पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी, एक सुखपाल में 2 सखियां बैठकर आकाश में पहुंच जाती हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठी हूं। जमीन में बेशुमार अनेकों प्रजाति के जमीन के पशु पक्षी दौड़ते हुए पिया पिया कहते हुए बैंड बाजे बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। आकाश में भी अनेक रंगों के बेशुमार पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए खेल करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। अमृत वन के ऊपर से गुजरते हुए
अनार और लिबोई के वनों से होते हुए, केल वन के ऊपर से होते हुए, केल पुल के चांदनी में सारे सुखपाल उतरे। सखियां उतरकर दौड़ते हुए किनार पर आती हैं। उत्तर व दक्षिण के किनार पर खड़े होकर जमुना जी का सुंदर दृश्य देख रही हैं। पूर्व पश्चिम के किनार पर खड़े होकर सामने आए वनों का सुंदर दृश्य देख रही हैं। केलवन, मधुवन आदि दिखाई दे रहे हैं। थंबों के अंदर गोलाई में चिड़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों से नीचे के भूमों में आती हैं। केलपुल की 5 भूम छठी चांदनी है। 5वीं में, चौथी में, तीसरी दूसरी भूमों में सखियां आती हैं। एक एक हिंडोले में सभी सखियां बैठते जाती हैं। केलपुल के 5 भूमों के सारे हिंडोले सखियों से भर गए। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं। केलपुल की अद्भुत शोभा दिख रही है। झूला झूलते समय कड़े हिंडोले की आवाज, सखियों के आभूषणों की आवाज, सखियों के हंसने और पुकारने की मधुर ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो उठती है। श्री राज समाजी सखियों का सुंदर तेजोमयी स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। मैं एक हिंडोले में श्री राज जी के साथ विराजमान हूँ। श्री राज जी के साथ अंग से अंग लगाकर झूला झूल रही हूँ। झूला झूलते समय श्री राज जी अचानक से मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार केलपुल से दौड़ते हुए केल वन में आ गए। केलपुल के सभी भूमें 7 घाटों की भूमों से मिली हुई हैं। 7 घाट के वृक्षों की भूमों में आकर सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। सातों घाटों के भी वृक्षों के हिंडोलों में झूला झूलती हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी दिखाई दिए, उनके साथ खेलने लगते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। मधुर वाणी में संगीत का गायन करते हैं। मैं श्री राज श्यामा जी के साथ में पशु पक्षियों का खेल करतब तमाशा देख रही हूँ।
फिर सवारी करने की इच्छा होती है। शेर, घोड़े, हाथी सब आ जाते हैं। एक एक पशु के ऊपर सवार होकर के सभी सखियां सवारी का आनंद लेती हैं। सात घाट के वृक्षों से होते हुए अब छठी चांदनी में आ जाती हैं। यमुना जी का सुंदर दृश्य देखते हुए दौड़ते हुए बट पुल पहुंच गई। बट पुल से फिर अक्षरधाम के तरफ जो सात घाट आए हैं उनकी छठी चांदनी में आ गए। वहां से दौड़ते हुए खेलते हुए वापस केल पुल की छठी चांदनी में पहुंच गए। अब सखियां सिराज जी झीलना करने के लिए यमुना जी में छलांग लगाने लगते हैं। सखियां कोई पांचवी भौम से, कोई छठी चांदनी से, कोई चौथी भौम से दौड़ते हुए छलांग लगाती जा रही हैं। सिराज जी छलांग लगाते हैं। उनके पीछे पीछे श्री श्यामा जी भी छलांग लगाती हैं। यमुना जी में पहुंच गए। मैं भी छलांग लगाती हूँ। सीधे यमुना जी के अंदर अत्यंत निर्मल जल है। दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा पानी। हम सखियां जल के जमीन तक जाकर खेल करती हैं अनेक प्रकार से। कभी राज्य आगे आगे तैरते हुए भागते हैं। हम सखियां राज्य को पकड़ने का प्रयास करती हैं। तैरते हुए राज्य के पीछे भागती हैं। मैं भी तैरते हुए राज्य को पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ। राज्य इतना तेजी से आगे निकल जाते हैं फिर दिखाई ही नहीं देते हैं। फिर अचानक पीछे से आवाज लगाया। सखियां आगे देख रही थी लेकिन राज्य तो पीछे पहुंच गए। वापस मुड़ के पीछे तरफ तेजी से तैरने लगती हैं राज्य को पकड़ने के लिए। मैं भी राज्य के पीछे आगे बढ़ रही हूँ। फिर राज्य गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए पानी में। मैं भी राज्य को खोज रही हूँ। अचानक से राज्य मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर तैरते हुए मुझे दूर ले गए। इतने में अन्य सखियां भी आ जाती हैं। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके बाहर निकले। सामने छूटक देहरियों में जाकर श्रृंगार सजते हैं। सभी सुखपाल आ गए। उसी प्रकार सुखपालों में बैठकर हवा में उड़ते हुए वनों के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक पहुंचे। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली पहुंचे। भोजन आरोगने के पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी तीसरी भौम होते हुए चौथी भौम पहुंच गए। 3 चौरस हवेलियों को पार करके चौथी चौरस हवेली में पहुंचे।
रंग बिरंगी किरणों से युक्त यह नृत्य की हवेली है। पश्चिम दिशा में हीरे के सफेद रंग के मंदिर व थंब है। उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के मंदिर व थंब है। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंब है। पूर्व दिशा में नीले थंबों की दो हारें और तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम के मंदिर हरे रंग के हैं। आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां सिंहासन व कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। पूर्व के आधे चबूतरे पर संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर विराजमान हुई। आज नृत्य की मेरी बारी है। मैंने नृत्य के वस्त्र धारण कर लिए। साड़ी चोली चनियों के अतिरिक्त हरे रंग की इजार भी पहन लिया। झांझरी घुंघरी कांबी करला आदि बाकी सभी आभूषण पहन चुकी हूँ। गले के आभूषण, हाथों के, सिर के। अब मधुर संगीत बजना प्रारंभ होता है। आलाप लेते हुए गायन प्रारंभ होता है और मैं नृत्य करना प्रारंभ कर देती हूँ। स्वर और ताल के अनुसार भाव प्रदर्शित करते हुए धाम धनी के समक्ष नृत्य के माध्यम से अपने हृदय का प्रेम प्रकट करती हूँ। नृत्य करते समय अंगों के सारे आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार बजते हैं। कमर, हाथ पैर को मोड़ते हुए इस तरह से लचकदार नृत्य करती हूँ। धाम धनी मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हैं। मेरी अंग अंग की शोभा सौंदर्य को मदहोश होकर देख रहे हैं। इस प्रकार नृत्य समाप्त हुआ। धाम धनी उठकर मुझे गले से लगा लेते हैं। माथे में चुंबन प्रदान किया। अब चौथी भूम से पांचवी भूम आकर हवेलियों के 9 फिरावों को पार करते हुए मध्य के 9 चौक के सामने पहुंच गए। त्रिपोलियों से होते हुए किनारे का एक पूरा चौक पार किया। फिर मध्य का आधा चौक पार करते हुए मध्य के चौपोड़े में रंग परवाली मंदिर के सामने पहुंच गए। रंग परवाली मंदिर में अंदर आकर श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए धामधनी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने मंदिर की ओर जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, धामधनी पहले से वहां विराजमान है। धामधनी मुझे खींचकर अपने बाहों में ले लेते हैं। धामधनी के साथ सुख शैया पर लेट गई। धामधनी के बाहों में लिपटे हुए मदहोश होती जा रही हूँ। इस प्रकार
प्रेम की मदहोशी में, बेसुधी में पहुंच गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।